So student, hope all of you doing well. So let's continue the chapter. Today topic is work of rivers. Rivers का क्या work होता है? हमारा chapter है our changing earth. Rivers are the most important agent of degradation. Degradation आपको जैसे बताया था कि एक तरीके का चेंज है जो कि किसी भी लैंडफॉर्म की हाइट को कम कर सकता है. रिड्यूशन के लिए डिग्रेडेशंस होता है. रिवर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट हैं डिग्रेडेशन के. द वर्क ऑफ द रिवर डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स, द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड द स्लोप ऑफ द रिवर बेड. जो रिवर है का वर्क है, मतलब रिवर किस तरीके से डिग्रेडेशन करती है, ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है. फर्स्ट तो है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि उसके अंदर कितना वॉल्यूम है, कितना क्वांटिटी में वाटर है रिवर में. हाई फ्लो रिवर है या छोटी स्ट्रीम्स है, हल्का पानी है, बड़ी गहरी नहीं है. और स्लोप ऑफ द रिवर बेड, मतलब रिवर जिस एरिया से जा रही है उसे रिवर बेड कहते हैं, उसका स्लोप कैसा है, ढलान वाला है या किस तरीके का है. एज द रिवर फ्लोज थ्रू माउंटेन्स रीजन इट हैज़ ग्रेट इरोजन पावर. जब रिवर जो है माउंटेन से नीचे आती है, ठीक है, तो उसमें इरोजन पावर बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो ऊंचाई से नीचाई की तरफ आ रही है. तो बहुत सारा इरोजन, यानी अपने साथ स्लोप पर जो भी चीज़ें होती हैं वो अपने साथ वो बहाती ले जाती है. A common feature it form is the I-shaped valley. एक कॉमन फीचर है जो ये बनाती है, वो I-shaped valley बनाती है. डीप स्टेप साइडेड वैली आर कॉल्ड जॉर्ट्स और कैनियंस. जो डीप स्टेप यानी गहराई में नीचे रिवर बह रही हो, दोनों तरफ माउंटेन हो, तो वो घाटी, ये वैली मतलब घाटी जो होती है, उसमें जो रिवर्स हैं वो जॉर्ट्स बनाती हैं. व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टेप एंगल्स ओवर वेरी हार्ड रॉक इट फॉर्म वाटरफॉल्स. जब रिवर जो है वो बाय स्टेप, मतलब जैसे वाटरफॉल होता है, फुआर, जैसे झरना जिसे बोलते हैं, जब रिवर पहाड़ों से नीचे गिरती है, एक तरीके का स्टेप एंगल्स बनाती है, बहुत भारी रॉक से नीचे गिरती है, तो वो बनाती है वाटरफॉल्स, जिसे हम झरना कहते हैं. वेयर द वाटर प्लंग डाउन फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, जहाँ पे वाटर बहुत ऊंचाई से नीचाई की तरफ गिरता है. Waterfalls have great value as they help in generating hydroelectricity. वाटरफॉल में बहुत वैल्यू होती है क्योंकि ये जब इतनी तेज़ी से इसमें फ़्लो होता है कि इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक बनती है. नेक्स्ट इज़ as the river enter the plain it form curves and large bands or loops called meanders. जब रिवर माउंटेन से प्लेन्स एरिया के अंदर आती है, ये कर्व और लार्ज बैंड्स बनाती है, मतलब इसमें कर्व भी आते हैं, बैंड्स भी आते हैं, जिन्हें लूप्स भी कहते हैं. ये कहलाता है मेंडर्स. In due courses, the meanders become wider due to constant erosion and depositing along the side. किसी के कभी कभी जो मेंडर्स होते हैं वो बहुत वाइड हो जाते हैं क्योंकि इरोजन करती है रिवर अपने साथ साथ, तो जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं वो साइड में, पानी के साइड में इकट्ठा करती रहती है. व्हेन द लूप्स बिकम टू शार्प द मेंडर कट ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर फॉर्मिंग अ लेक कॉल्ड द एक्सबो लेक. और जब ये जो डिपॉजिट्स हो जाते हैं ये बहुत शार्प बन जाते हैं, तो जो होता है ये कट ऑफ मेंडर्स जो होता है बीच में से कट जाते हैं और कुछ हिस्सा रिवर का दूसरी एक जगह इकट्ठा होने लग जाता है, तो उससे क्या बन जाती है, लेक, और इसे कहते हैं ऑक्सबो लेक. एज द रिवर फ्लो अलॉन्ग विद इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ वाटर इट ऑफन ओवरफ्लो इट्स बैंक कॉजिंग फ्लड इन द नेबरिंग एरिया. जब रिवर फ्लो करती है, जब उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज ऑफ वाटर हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाता है और वो ओवरफ्लो करने लगती है, मतलब जो उसका सरफेस एरिया है उससे बाहर आने लगती है, तो जो आसपास का जो एरिया होगा वहाँ पे इसकी वजह से बाढ़ आ जाती है. दिस लीड टू द डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ फाइन सेडिमेंट अलॉन्ग द बैंक फॉर्मिंग फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन. और ऐसे समय पर रिवर से फ्लड तो आती है, लेकिन जो डिपोजिशन होता है, जो लेयर के ऊपर ये डिपोजिशन छोड़ देती है, फाइन सेडिमेंट्स होते हैं जो माउंटेन से लेकर आती है, वो किनारों पर छोड़ देती है और उससे जो रिवर बैंक्स होते हैं वो फ्लड प्लेन्स बन जाते हैं, मतलब वो प्लेन एरिया जहाँ पे फर्टाइलिटी आ जाती है. द स्लाइटली रेज रिवर बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स. तो स्लाइटली रेज रिवर बैंक्स होते हैं, किनारे होते हैं, उन्हें हम लीव्स कहते हैं. ये देखिए ये वी शेप वैली है, यहाँ पे रिवर फ्लो हो रही है, दोनों तरफ माउंटेन्स है. ये चैनल्स हो गया, रिवर बैंक हो गया किनारे पर, ये इंटरलॉकिंग सोर है, स्पोर है. एज द रिवर अप्रोच द सी इट मूव्स स्लगलेसली. जब रिवर
सी के पास जाती है तो वो स्लगलिशली मतलब तेज़ी से आगे बढ़ती है। ड्यू टू द लोड ऑफ सेडिमेंट इट इज़ कैरिंग एंड बिकॉज ऑफ द फ्लैट ग्रेडियंट इट इज़ फोर्स टू डिपॉजिट इट नियर द माउथ। क्योंकि ये अपने साथ बहुत सारा कैरी कर रही होती है सेडिमेंट्स, तो ये जब समुद्र के पास, सी के पास आने लगती है तो वहाँ पर किनारों पर जो है ये डिपॉजिट अपने मुँह करने, इकट्ठे करने लगती है। और द रिवर बिगेन टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। और जब जहाँ जहाँ डिपॉजिट होते हैं वहाँ पानी रुक जाता है, दूसरी साइड जहाँ स्लोप होता है वहाँ से बहने लगता है, तो उससे एक रिवर से कई सारी उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी जैसे सह नदी कहते हैं वो बनने लगती है। द नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म्स अ ट्रायंगुलर शेप फीचर्स कॉल्ड द डेल्टा। और जो नेटवर्क है जहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरी जो निकल रही होती हैं रिवर में से, उसमें एक वो ट्रायंगल शेप फीचर बनाती है जिसे हम डेल्टा कहते हैं। जैसे कि ये रिवर फ्लो कर रही है, सामने कोई इसने सेडिमेंट इकट्ठे किए, ऊंचाई हो गई, तो ये बन गया डेल्टा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरिया इन द कोर्स ऑफ रिवर। वो एरिया जहाँ पे रिवर डेल्टा बनाती है वो सबसे फर्टाइल एरिया होता है रिवर कोर्स का। नॉट ऑल रिवर फॉर्म डेल्टा, सभी रिवर डेल्टास नहीं बनाती हैं। दो रिवर विच फ्लो थ्रू आउट स्टीप हार्ड रॉक्स एरिया, वो रिवर जो किसी हार्ड रॉक एरिया से होकर जा रही होती है वो डेल्टा बनाती हैं। मेक अ सिंगल माउथ एंट्री इन, जहाँ पे और जो हार्ड जब दोनों तरफ पहाड़े हैं और बीच में से रिवर जा रही है और समुद्र में मिल रही हैं, वो ही रिवर डेल्टा बनाती है। डू नॉट गेट डिवाइड इनटू, और जो रिवर सीधी जा रही है, सीधे माउंटेन्स के बीच में से होती हुई सीधे समुद्र में चली जाएगी, वो ना तो उसमें स्ट्रीम डिवाइड होती है ना वो अलग होती है, वो एक सिंगल रिवर ही सी में मिल जाती है। द रिवर देन प्लंग्स इनटू द सी फॉर्मिंग एज एस्चुरीज। जो रिवर होती हैं वो जब समुद्र में मिलती हैं तो वो एस्चुरीज बनाती हैं। वर्क ऑफ वेव्स, वेव्स यानी लहरों का क्या काम है, हमने रिवर पढ़ा, हम वेव्स पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें।